कहानी का नाम जंगल का नया राजा। शांत जंगल में हलचल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरितवन। हरितवन में शेर, हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी और कई पक्षी और जीव जंतु शांति से रहते थे। जंगल का राजा शेर वीर सिंह बूढ़ा हो चुका था। अब वह जंगल की रक्षा पहले जैसी नहीं कर पाता था। जंगल के सभी जानवर यह समझ गए थे कि अब किसी नए और मजबूत नेता की जरूरत है जो सबकी बात सुने, न्याय करे और जंगल में शांति बनाए रखे। भाग 2। नया राजा चुना जाएगा। जंगल की परिषद बुलाई गई जिसमें सभी जानवर जमा हुए। हाथी गजराज, लोमड़ी चंचल, बंदर ठुमकू, भालू बलू और तोता मीठू सब आए। गजराज ने कहा, हमें अब एक नया राजा चुनना चाहिए। वीर सिंह अब थक गए हैं। वीर सिंह गरजते हुए बोले, मैं भी यही चाहता हूं कि अब कोई और यह जिम्मेदारी संभाले, लेकिन नया राजा वह होगा जो केवल ताकतवर नहीं बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी हो। इस पर सभी जानवरों ने सिर हिलाया। लेकिन सवाल यह था, राजा कौन बने। भाग 3। 3 दावेदार। राजा बनने के लिए 3 जानवर सामने आए। भालू बलू, ताकतवर लेकिन थोड़ा आलसी। लोमड़ी चंचल, बहुत चालाक लेकिन कभी कभी स्वार्थी। हाथी गजराज, समझदार, धीर गंभीर लेकिन धीमी चाल वाला। अब तय हुआ कि तीनों को कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा और जो सबसे अच्छा निकलेगा वही बनेगा राजा। भोजन की व्यवस्था। पहली परीक्षा थी 3 दिनों तक जंगल के सबसे गरीब जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। भालू बलू ने खूब शहद जमा किया और कुछ मछलियां पकड़ी, लेकिन वो जल्दी थक गया और बहुत से जानवरों तक खाना नहीं पहुंच पाया। लोमड़ी चंचल ने चालाकी से कुछ खरगोशों से खाना बनवाया, लेकिन खुद ज्यादा खा गई और गरीब जानवरों को कम मिला। गजराज ने धीरे धीरे लेकिन पूरी ईमानदारी से काम किया। उसने जंगल के फल, पत्तियां और पानी इकट्ठा किया और खुद सबसे पीछे बैठा, जिससे सभी को पहले खाना मिल सके। जानवरों ने देखा कि गजराज ने दिल से सेवा की। संकट में मदद। दूसरी परीक्षा में सभी को एक साजिश का सामना करना पड़ा। जंगल में एक झूठी खबर फैलाई गई कि इंसान शिकारियों का एक झुंड आ गया है। भालू बलू डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। लोमड़ी चंचल ने खुद को बचाने के लिए बंदरों को आगे भेज दिया। गजराज ने शांत रहते हुए सब जानवरों को एक गुफा में इकट्ठा किया। बच्चों और बूढ़ों को आगे रखा और खुद आखिरी में गया। बाद में पता चला कि यह परीक्षा थी, कोई शिकारी नहीं आया। इस बार भी गजराज सबसे जिम्मेदार और बहादुर निकला। न्याय। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा थी। न्याय करना। 2 हिरणों में झगड़ा हो गया। दोनों ने एक ही जगह पर अपने बच्चों के रहने का दावा किया। भालू बलू ने कहा, जो ज्यादा ताकतवर हो उसे वह जगह मिलनी चाहिए। लोमड़ी चंचल ने कहा, जो मुझे थोड़ा इनाम दे दे मैं उसके पक्ष में फैसला कर दूंगी। गजराज ने दोनों को ध्यान से सुना, बच्चों की स्थिति देखी और फैसला दिया, इस जगह को दोनों मिलकर बांटेंगे। एक सप्ताह एक हिरण रहेगा, अगला सप्ताह दूसरा, और जो नियम तोड़ेगा उसे जंगल के किसी कोने में भेजा जाएगा। यह फैसला सबको न्यायपूर्ण लगा। गजराज बना जंगल का राजा। अब सारे जानवरों को कोई शक नहीं रहा, गजराज ही सही राजा होगा। वीर सिंह ने गर्व से उसका नाम लिया। अब से गजराज जंगल का राजा। ये राजा न केवल बुद्धिमान है बल्कि दयालु, न्यायप्रिय और सच्चा सेवक भी है। सारे जानवरों ने खुशी से झूमकर गजराज को बधाई दी। तोता मीठू ने गाना गाया, बंदर ठुमकू ने नाच दिखाया और सभी ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। गजराज ने राजा बनते ही कुछ नए नियम बनाए। जंगल में कोई किसी को कमजोर ना समझे, हर जानवर की बात सुनी जाएगी, सब मिलकर शिकारियों से जंगल की रक्षा करेंगे। हर साल जंगल दिवस मनाया जाएगा जहां सब मिलकर सफाई और पेड़ लगाएंगे। गजराज के राज में जंगल और हरा भरा हुआ, जानवरों में प्रेम बढ़ा और हरितवन एक आदर्श जंगल बन गया। कहानी से सीख। ताकत से ज्यादा जरूरी है बुद्धिमानी और दया। सच्चा नेता वही है जो सबकी सुने